हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और इसी इरादे के साथ स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्यों जी बिल्कुल, बहुत बहुत वेलकम है। और जिस दिन का आप वेट कर रहे थे वो लम्हा भी आ गया है। तो बच्चों, क्या आप वेट कर रहे थे ना? चलिएगा, वेट पूरा करेंगे, बट एकदम से पूरा नहीं करने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर के आए हैं और इतना धमाल होने वाला इस सेशन के अंदर। तो बच्चों तैयार हो जाइएगा। मैं, मैम और पूरी टीम यहां है आपके साथ। तो क्यों ना चालू करें आज का सेशन। और मजा आएगा आज के सेशन में, आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। हर एक पॉइंट पे मजा आने वाला है। और बच्चा जो देख रहा है ना, वो याद रखेगा कि कौन कौन सी चीजें आज पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आए। तो बेटा ये भी देख रहे होंगे, आपका निगाह जो है इसके ऊपर लगी होगी कि ये क्या है। बिल्कुल सबकी निगाहें यहीं पे टिकी होंगी कि आज इस लॉटरी में ऐसा क्या निकलने वाला है। और पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला की पूरी टीम इतने टाइम से मेहनत कर रही है, तो इस खजाने से आज उन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीजें होने वाला है। सिर्फ यही नहीं और भी है, बहुत कुछ है। तो ये तो क्या हुआ कि अभी बीच में रख दिया, तो इसलिए बच्चों की निगाह इसके ऊपर पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि आप इसको हटाई दें तो बेहतर रहेगा। मैम रखें या फिर रहने दें? नहीं, अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेज है, थोड़ी देर रहने देते हैं। एक एक कदम के ऊपर एक एक सरप्राइज खोलेंगे और आपको हर चीज में बहुत अच्छा लगेगा कि आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि मेन मकसद नर्सिंग वाला का है बच्चे को सरकारी नौकरी तक पहुंचाएं, एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनाएं। तो तैयार हो जाइएगा आप सभी। बहुत बहुत मुबारक हो आज के सेशन के लिए। चलिएगा, एक्साइटमेंट कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए कि आप इस लॉटरी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि सरप्राइजेस की कमी नहीं है। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं जो वेट कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, फैकल्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बैच से रिलेटेड हो, या फिर और भी बहुत कुछ। क्योंकि यहाँ पे एक सरप्राइज नहीं है सर, 5-5 सरप्राइजेस हैं। मैम सरप्राइज तो मुझे भी बहुत पसंद आता है कि हमेशा, और हर इंसान को अच्छा लगता है कि क्या होने वाला है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। आप लोगों ने बहुत सारे गूगल फॉर्म भी भरे थे बहुत सारे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि इतने सारे बच्चों का इस तरीके से बहुत सारे। सर ये भी कम है, एक पेटी और भी है। तो पेटी मंगवा लेंगे मैम, पेटी मंगवा लेंगे। वो भी पेटी आएगी, लेकिन अभी इसमें जो है सर फर्स्ट सरप्राइज को रिवील करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैम, पहला सरप्राइज जो है रिवील कर लेते हैं। इसको हटा दे फर्स्ट सरप्राइज रिवील करने से पहले। हाँ मैम, नहीं तो बच्चा है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल हटवाएंगे, वहां पे ध्यान नहीं जाएगा बच्चों का, मैम यही ध्यान इसको हटवाएंगे। बट बच्चों ये याद रखना, हो सकता है आपने कुछ भरा हो और वो तकदीर इसके अंदर ही हो। तो तैयारी पूरी रखनी है आपको, लास्ट तक में देखते रहना है क्या है ये सरप्राइज, क्या होने वाला है। इसमें इतने बच्चों का प्यार है, इतने बच्चों का नाम है जिन्होंने इतने टाइम से फॉर्म को फिल करके किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद इसको बुलाते हैं। मैम बिल्कुल, इसको थोड़ी देर बाद खोलेंगे जरूर, है ना। तो बच्चों तैयार रहिएगा। और मैं बिल्कुल भैया, ये हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हटा ही लीजिए। इसको थोड़ा सा हटा दो, क्योंकि बच्चों की निगाहें हट नहीं पा रही है यहाँ से। एक बार प्लीज इसे हटा दो यहाँ से। तो सर फर्स्ट सरप्राइज को रिवील करते हैं। मैम पहले सरप्राइज को रिवील करते हैं, और आपको ये बात बता दें कि आपकी जो टीम है नर्सिंग वाला की, वो और स्ट्रांग होने वाली है और हो ही गई है। तो पहला जो सरप्राइज है वो आप सभी को सुनकर के बड़ा मजा आएगा। एक और हम हमारी टीम के अंदर मेंबर को लेकर के आ रहे हैं जो बिल्कुल धुआंधार। देते हैं मैम, गैस तो बच्चे करते रहते हैं, बट मैं चाहता हूं कि रिवील भी कर दें, हम ही रिवील कर देते हैं। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा बस कुछ सेकंड्स का इंतजार करते हैं। और एक बार मैं चाहूंगी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो एक बार गेस करेंगे कि कौन सी फैकल्टी, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, मैम आने वाली है, सर आने वाले हैं। अच्छा, आप लोग तो यही बता दीजिए मैम आ रहे हैं या सर आ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, मैम या सर। आप ऑप्शंस में से तो आंसर देते हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा। आज एम, मैम या फिर सर। तो जल्दी से बता दीजिए कौन आने वाले हैं। कम ऑन जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इंतजार की घड़ी को खत्म करते हैं और बिना देरी के फर्स्ट सरप्राइज को रिवील करते हैं, जिसमें फर्स्ट सरप्राइज आपका ओपन हो चुका है। न्यू फैकल्टी, मैम न्यू फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो आ जाइए आप भी, मैम आइएगा। न्यू फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, आपकी इंतजार की घड़ी को 1, 2 और 3। तो चलिएगा, न्यू फैकल्टी हमारे कमलेश कुमार सर। बिल्कुल आपके लिए, आप बोल रहे थे ना MSN की फैकल्टी। कमेंट बॉक्स में आपका जोश और जुनून दिखना चाहिए कि आपकी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की फैकल्टी आपके सामने आ रही है। तो वेलकम करने के लिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार दिखना चाहिए सब बच्चों का।
सर को बुलाते हैं एक बार, क्योंकि आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की इस फैकल्टी से मिलने वाले हो सर जिनका को नाम बुलाने से कमलेश पहले सर है। मैं बताना चाहूंगा सर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, धांसू एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, और सर को 3 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत 5000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया और खुद एक बहुत अच्छे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो मेन चीज यही होती है कि जितना अच्छा आप वर्क करते हैं उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है और बच्चों को उसी तरीके से प्रैक्टिकली आप सिखा सकते हैं। तो मैं बुलाना क्योंकि चाहूंगा, नॉर्थ सेट क्वालिफाई किया है सर ने, एसजीपीजी है, खुद पढ़ाई की है, खुद इतने सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, बच्चों को पढ़ाया है, गाइड किया है, तो मैम, मुझे लगता है सर बहुत के अच्छे से। कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत बढ़िया। सर वेलकम है आपका बहुत बहुत। कमलेश सर आपका बहुत बहुत वेलकम इस सफर में। अब आप भी हमारे साथ हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ये सफर जो पढ़ाने का था ये तो बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं आप, बिल्कुल सर, तो पीडब्ल्यू में ऐसा क्या होने वाला है, कुछ नया? बिल्कुल सर। मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की एक बढ़िया सेशन लेकर आने वाला हूं सर। ये तो हमें पूरा उम्मीद है आप बढ़िया सेशन लेकर के आएंगे और आते भी हैं सर। आप बहुत सारी पढ़ाई भी कराइए बच्चों को। तो सर जैसे मेडिकल सर्जिकल में आप पर्टिकुलरली क्या पढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल सर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सर मैं इंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, बर्न्स, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, जितना भी है ये तमाम सारे सब्जेक्ट को मैं तो सर कवर करूंगा। एक बार सर से, क्योंकि बच्चे आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और बच्चों का इतना प्यार है, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने कमेंट में गेस भी किया था शायद पहले आपका नाम मैंने देखा था। तो जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का अप्रोच रहेगा तो किस तरह से, नॉट क्योंकि आपने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया, एग्जाम में क्या क्या Exactly. प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब आपने देखा है, तो Exactly. आप किस तरह से उन बच्चों को डील करोगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को लेकर कैसे बच्चों से डील करोगे, थोड़ा सा आप उनको बताओ। बिल्कुल मैम, मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें रट्टा मार ही नहीं सकते। अगर रट्टा मारे तो फिर हम कहीं का नहीं है, क्योंकि एक जब भी रट्टा मारेंगे तो बड़ी समस्याएं हो सकती है। इसको हम समझने के लिए सबसे पहले एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो पोर्शन है उस पर हमें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर जितनी पकड़ होगी उतना ही बेहतर जो है हम मेडिकल सर्जिकल को डील कर पाएंगे। मान के चलिए कोई हम अगर मेडिकल सर्जिकल में कोई भी साइन सिम्टम्स निकालते हैं तो अगर हमें फिजियोलॉजिकल, जब तक हमें प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल हमें पता ना हो तब तक जो है हम सही प्रकार से उसको डील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो आपने बताया बहुत अच्छा था कि रट्टाफिकेशन करेंगे और एक पॉइंट भी बीच में मिस हो गया तो फिर पूरा होता ही कॉन्सेप्ट है, गायब। हार्मोन्स के अंदर एक हार्मोन निकला, दूसरा कहां गया पता ही नहीं चला। तो बिल्कुल। ये सर अब पूरा सर की डील स्ट्रैटेजी करेंगे। तो बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल। प्लानिंग बहुत मस्त है, और बच्चे जितने भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए परेशान हो रहे थे तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर हमारे साथ हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ चुके हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ आगे लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है तो सर? बिना टाइम वेस्ट किए आपके सामने जो जो हमने आपके लिए गिफ्ट रखे हैं वो सारे रिवील करने वाले हैं। तो Thank you so much, पहला sir. तो Thank you, हमारी ma'am. तरफ से Thank you. आपके लिए गिफ्ट था कि सर को इंट्रोड्यूस करें, बहुत टाइम हो गया था। तो बेहतरीन फैकल्टी आपके सामने MSN की। चलिए तो मैम आगे चलें। बिल्कुल सर, 5 सरप्राइजेस थे, एक 5 था, surprise- एक कंप्लीट हो चुका है। एक हो चुका है, एक इनको पता चल गया कि हाँ हमारी टीम में मैम, जो है एक मेंबर ऐड हो चुके हैं। लास्ट सर, में बच्चे ही सरप्राइज हैं, खुद बच्चे सरप्राइज हैं कि कौन आने वाला है। इंतजार तो उनको इसी का है। ओके, लेकिन सेकंड सरप्राइज की तरफ आगे बढ़ते हैं, और सेकंड सरप्राइज हमारा क्या रहेगा, एक बार गेस कर सकते हैं क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताएंगे कि सेकंड सरप्राइज क्या रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट सरप्राइज तो आप देख चुके हो, अब हम सेकंड सरप्राइज को रिवील करें उससे मैम पहले। सरप्राइज को रिवील करें उनसे पहले मैं चाहूंगा आरती मैम को बुलाना। बिल्कुल, क्योंकि तो सारी टीम बिल्कुल सभी टीम होनी चाहिए, तो आरती मैम को इनवाइट करता हूं। मैम प्लीज आइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इतने सारे बढ़िया बढ़िया सरप्राइजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और हमारे साथ हमारी एक न्यू फैकल्टी भी ज्वाइन कर चुकी है, तो सरप्राइजेस का ये सिलसिला यही नहीं रुक रहा है। मैम कमेंट बॉक्स पे इतने धड़ाधड़ मैसेजेस चल रहे थे, मैं सारे मैसेजेस देख रही थी एंड बच्चे इतना खुश हैं कि MSN में हमारी एक नई फैकल्टी आई है। तो मैम अपने अगले सरप्राइज बॉक्स को क्या गेस कराना है बच्चों से थोड़ा सा? गेस तो मुझे लग रहा है बच्चे कर रहे हैं, और ये इतने टाइम से यही कह रहे हैं कि हम गेस कर ही रहे हैं, तो देखते हैं सेकंड चलो, सरप्राइज क्या रहेगा। चलते हैं सेकंड सरप्राइज की तरफ।
Oh, ma'am, it's launching of Norset 11 batch. बहुत अभी तो demanding था। Norset 10 का एग्जाम भी नहीं हुआ है। लेकिन मैम बीएससी वाले बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि नॉर्सेट 11 का बैच कब आएगा। तो यही आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे, जहां नॉर्सेट 10 एग्जाम भी नहीं हुआ है, उससे पहले हम लॉन्च करने जा रहे हैं नॉर्सेट 11 बैच, ताकि आपको अगले एग्जाम में, जो सितंबर में हमारा एग्जाम आता है, उसके लिए आपको भरपूर समय मिले। क्योंकि बच्चों की काफी शिकायत होती है कि अप्रैल से सितंबर के बीच में थोड़ा मंथ सा लेस टाइम कम मिलता है प्रिपरेशन के लिए। तो इसी धमाकेदार प्रिपरेशन के लिए आ गया है नॉर्सेट 11 बैच। तो नॉर्सेट 11 के लिए जिन बच्चों को इंतजार था, जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी उनका कंप्लीट हो चुका है और वो चाह रहे थे कि हम प्रिपरेशन को पहले से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब मैम इतना टाइम नहीं है। पहले नॉर्सेट एक बार होता था, अब 2 बार हो रहा है। 2 बार हो रहा है, एग्जैक्टली। तो इसीलिए अब टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो हम इसीलिए आपका सेकंड बेस्ट सरप्राइजेस मुझे लगता है नॉर्सेट 11 बैच है। जितने भी बच्चे वेट कर रहे थे, इतनी डिमांड थी ना मैम कि प्लीज लाइए बैच, प्लीज लाइए। तो ये है हमारा नॉर्सेट रेगुलर फॉर एम्स नॉर्सेट 11, नाइटिंगेल रेगुलर बैच फॉर एम्स नॉर्सेट 11। और आपकी फैकल्टी को तो सब जानते ही हो, पर फिर भी जितने भी हमारे नए बच्चे हैं, हम अपनी फैकल्टी भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और इस बैच के फीचर्स भी बताएंगे मैम। बिल्कुल, इस बैच के फीचर्स के बारे में देखते हैं, बैच डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि अगर कोई बच्चा नॉर्सेट 11 के बैच से पढ़ना चाहता है या फिर सितंबर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, तो उस बैच में क्या क्या आपको बेस्ट मिलने वाला है, कैसे आपकी प्रिपरेशन जर्नी रहेगी, किस तरह से आप यहां से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे नाइटिंगेल रेगुलर बैच हमारा वो बैच है जो पूरा डिटेल वर्जन में आपको पूरे नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता है, स्पेशली फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। तो मैम इसके डिटेल्स को एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। मैं ये बता दूं, क्योंकि ये सबसे पहला बैच हमारा लॉन्च हुआ है नॉर्सेट 11 के लिए, तो मैक्सिमम लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, जब आपको कोई क्लास मिस हो जाए तो आप बैक में जाके उस क्लास को भी सुन सकते हैं। वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, हर वीक आपका प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद ग्रेड कर सकें, खुद देख सके कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। और ये जो टेस्ट होते हैं ना, इनमें इतने बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं कि आगे जाकर भी आपका एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो जाता है। आगे हमें इसमें मिलेगी 3D मॉडल लर्निंग। 3D मॉडल हमने लास्ट टाइम ही लॉन्च किया है एंड इट इज एन अमेजिंग कंसेप्ट। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जितने भी मैम डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, लाइक हार्ट है, आपके गायनी में पोजीशंस है, तो बच्चों को एकदम 3D मॉडल द्वारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। 3D मॉडल से, और मैम याद भी बहुत टाइम तक रहता है बच्चों को। जैसे हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, कुछ चीज लिख रहे हैं, अगर उसे 3D मॉडल में हम देखते हैं तो उसे हम ज्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो हमारे इसमें ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारा नर्सिसपीडिया नोट्स है एंड PYQ है। देखो PYQ मैंने ऐसा बोला है, किसी भी दुश्मन को मारने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नॉर्सेट में आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा एम्स दिल्ली कभी भी आंसर की नहीं देता है, क्वेश्चंस बाहर नहीं निकालता, लेकिन जब भी वो क्वेश्चंस बाहर आते हैं वो हमेशा स्टूडेंट के थ्रू आते हैं, या फिर आपकी फैकल्टी खुद उस एग्जाम को दे रही है, वहां पे वो क्वेश्चंस को रीड कर रही है और आप तक डिलीवर कर रही है। तो ये PYQ देखना बहुत जरूरी है। जो भी आपको हमारे PW नर्सिंग वाला के जो ऐप है, वहां पे एक PYQ का सेशन होता है। बहुत ही बेहतरीन फीचर है हमारे ऐप का, जहां से आप PYQ को जो है वो रीड कर कर अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ नर्सिसपीडिया नोट्स का फीचर्स मैं बता दूं, ये भी बहुत अच्छा फीचर्स है कि आपने पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या नर्वस सिस्टम पढ़ा है, उसके बाद आप चाहते हो कि एक बार रिव्यू करना चाहते हो, कहीं से कुछ मिसिंग तो नहीं है, तो ये जो नर्सिसपीडिया नोट्स है, इससे आप पूरा चैप्टर्स देख सकते हो, कहां से कौन सा पॉइंट जो है, अगर कहीं जा रहे हैं, नोटबुक लेकर नहीं जा पा रहे हम अपने साथ, तो इस नर्सिसपीडिया नोट से आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। तो बहुत अच्छा फीचर्स है। अच्छा फीचर मैम। ये अगला फीचर है हमारा टॉपिक लेवल DPPs। ये हमारे डेली प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, मतलब हम पढ़ाते हैं, लेक्चर खत्म भी नहीं होता है, उसी दिन मैम इन्हें ये डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं, उसी सेम टॉपिक से क्यूरेटेड क्वेश्चंस। एक्सेलेंट फीचर है, क्योंकि वहीं की वहीं आपको प्रैक्टिस हो जाती है, जो पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करने को मिल जाती है। और नेक्स्ट जो हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है 100+ प्रैक्टिस टेस्ट। सो दीज आर आवर प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसमें
लगभग 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैम इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता प्रैक्टिस भी बच्चे करने की जरूरत है अगर नॉर्सेट क्योंकि नर्सिंग में ऐसा होता है कि हम थियरी को पढ़ते रहते हैं, थियरी को पढ़ रहे हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं, 3-4 मंथ्स तक तो हम इसी में लगे रहते हैं किस तरह से हम सिलेबस कंप्लीट, और क्वेश्चंस पे बच्चों का ध्यान नहीं जाता कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जाम में, मुझे जो लगता है कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिया लेकिन फिर भी आप उसके क्वेश्चंस को एग्जाम में नहीं कर पाते हो, और उसका रीजन यही है कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस की ही नहीं, और 1-2 हजार करके आप सोचते हो अरे 2000 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, लेकिन आपको यहाँ पे 10,000 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके नॉर्सेट की क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यहाँ से बहुत जरूरी है, करना है साथ साथ। पहले लेक्चर पढ़े, लेक्चर देखें, उसी दिन डीपीपीस करें, वीकली टेस्ट करें और फिर मंथली टेस्ट सीरीज करें, तो मैम मुझे इससे लगता है बढ़िया जरूरत बात ही ही नहीं क्या है, पड़ेगी। और आगे इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपनी फैकल्टीज की तरफ। वैलिडिटी बता देते हैं बच्चों को। जो बैच वैलिडिटी है ना हमारी मैम, बहुत बढ़िया लंबी वैलिडिटी है। आप बताइए 31 अक्टूबर 2026, तो यहाँ तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। इसके लिए बहुत क्वेरी रहता है कि बैच ले रहे हैं कब तक रहेगा, कब तक हम पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, कुछ रह गया तो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसकी वैलिडिटी आपके सामने अभी दिया गया है, 31 अक्टूबर 2026 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। ओ आ गए हैं बैच के प्राइजेस मैम। बैच के प्राइसेस रिवील कर दे क्या? चलिए रिवील करते हैं बैच के प्राइजेस। तो अरे ये बैच था मैम 20,000 का, और आज कितने का मिल रहा है मैम ये? 4,999। तो आज की डेट में आपको ये बैच मिल रहा है 4,999 का। बट मैम स्पेशल डे है तो स्पेशल कुछ डे है, ऑफर कुछ तो होना ही चाहिए। इतने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करे हैं। सो वी हैव एन अर्ली बर्ड प्राइस जो 500 रुपए कम है। ऑलरेडी जो बैच के प्राइजेस कम है, उससे भी 500 रुपए कम है मैम ये प्राइस। बिल्कुल, तो कुछ और होना चाहिए क्योंकि नॉर्सेट 11 के लिए बहुत बच्चे वेट कर रहे थे, तो प्राइस देखकर सोच रहे थे पीडब्ल्यू से हम क्लासेस ले रहे हैं तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इसमें कम हो जाए, डिस्काउंट हो जाए। तो डिस्काउंट मैम ने बता दिया है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो बच्चे पहले ज्वाइन करते हैं, अर्ली बर्ड प्राइस जो है उसमें 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट इस प्राइस में हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि हम नॉर्सेट 11 का बैच लॉन्च कर रहे हैं और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज लॉटरी भी खुलने वाली है, और लॉटरी के लिए इंतजार करना है आपको क्योंकि अभी ये लॉटरी खुली नहीं है, अभी तो धीरे धीरे खुल रही है लॉटरी, धीरे धीरे खुलेंगी। ठीक है, तो अभी लॉटरी खुलने में टाइम है। हम सोच रहे हैं कि नॉर्सेट 11 के बैच में क्यों ना कुछ और एक सरप्राइज और दे देते हैं मैम इन्हें, क्योंकि बच्चे देखो टाइम निकाल के हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो एक्स्ट्रा फायदा मिलना चाहिए उन बच्चों को जो अभी इधर हैं हमारे साथ। के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा और लेकर आ रहे हैं एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो रिवील करते हैं मैम, देयर इज समथिंग मोर बिकॉज फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स गेस कर लो, थोड़ा सा तो गेस कर लो कि क्या होने वाला है। कुछ इस प्राइस में और कुछ हो सकता है क्या? तो पीडब्ल्यू है तो मुमकिन है। अकेले अकेले अरे सर आ जाओ, आ जाओ। तो चालू करते हैं आप सभी के लिए एक और क्या सरप्राइज। बात जी है। हाँ, नर्सिंग के अंदर एक और सरप्राइज लेकर के आए। इतना तो आप डिस्काउंटेड प्राइस में ले रहे थे, बट और 200 का और ऑफ दिया जा रहा है। तो बेटा आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आए। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही कमाल के सरप्राइजेस हैं आज, और इतना डिस्काउंट सर ये तो ऑलरेडी कम था, उसके ऊपर अगर ये कोड आप यूज करेंगे बैच को परचेज करते हुए तो नर्सिंग 200 फॉर एडिशनल 200 रुपीज डिस्काउंट। तो सर धमाकेदार है आज के तो सरप्राइजेस। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे सरप्राइजेस एक के बाद एक रिवील करते जा रहे हैं। तो टोटल 5 सरप्राइज है, 2 हो गए हैं सर। 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं मैम। चलिए सर बढ़े आगे सर। तो मैम बढ़ाइए, चलते मैम हैं। आगे बढ़ाइए। तो अब अपनी चलिए। फैकल्टीज के बारे में जानते हैं सर। तो सबसे पहली फैकल्टी है मैम हमारी। बच्चे बोलते हैं कि हम जानते हैं फैकल्टीज के बारे में, बट हमें बताना है आपको फैकल्टीज के अरे बारे में। सर सारे बच्चे नहीं जानते हैं सर, कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ देखो मैम जुड़े रितु रहते मैम हैं, को सब वीडियोस जानते हैं, मैम देखते रितु रहते मैम हैं। को सब जानते हैं, पर फिर भी बहुत हम अच्छा बताएंगे, पढ़ाते हैं। थोड़ा सा ठीक तो है मैम, बताएंगे बताएंगे। सर। तो आधा मैं बताऊंगा, आधा आप बताइएगा मैम। मिडवाइफरी और गायनिक को पढ़ाने के लिए रितु मैम, और देखिएगा रितु मैम के साथ आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। एक बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि कैसे पढ़ाती है मैम। मैम खुद सेलेक्ट हैं, बहुत सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है। नॉर्थ सेट हुआ आपका, एम्स भोपाल, एम्स मंगलगिरी, एम्स रायपुर, बीएचयू, एनवीएस, आरएमएल हॉस्पिटल,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, प्लस 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से आधा मुझे बताना है। और जी। मैम ने 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर किया है एंड शी हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइज फॉर कॉम्पिटिशंस। मतलब कॉम्पिटिशंस की प्रिपरेशन के लिए मैम से अच्छा गायनी कोई नहीं पढ़ा सकता। ये तो है मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैम, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। तो नेक्स्ट फैकल्टी मैम आप ही हैं, और आपके बारे में तो आधा नहीं मैं पूरा ही बताऊंगा। पीडियाट्रिक नर्सिंग मैम बहुत अच्छा डील करती हैं, और Thank you, देखिए sir. डॉक्टर जो होते हैं वो खुद ही बच्चे के बारे में कैसा एक एक्सपीरियंस होता है, बच्चा किस बीमारियों से गूंजता है, और बहुत सारी चीजें जो होती है मैम बहुत अच्छे से क्लियर करती है, नो डाउट। एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स में, और मैम जो है ना गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो एक बहुत एक्सपीरियंस तो अलग बात है, और एक मेडल लेकर के चलो आना वो अलग जानते हैं बात है। सारे बच्चे, नहीं मैम, आगे पूरा बढ़ते ही हैं। बताना पड़ेगा मुझे। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और बहुत सारी सेवरल रिसर्च और आर्टिकल्स के अंदर भी मैम का नाम है। तो पीडियाट्रिक के लिए भी आपके पास मैं एक बता बहुत दूं? धुलंधर है। नहीं मैम, मैं ही बताऊंगा, अब ये धुलंधर है बहुत अच्छे पीडियाट्रिक्स के। थैंक यू सर। चलते हैं, चलिए। अरे सर अब मैं आपकी ही बारी बता आ गई। देता हूँ नहीं, नहीं, मैम, नहीं, सर, बहुत शोएब शानदार सर। टीचर है। कमाल के टीचर हैं सर। साइकेट्री इतनी इजी हो गई है, इनफैक्ट कई बारी मैं भी सर की एक आध क्लासेस सुन लेती हूँ, क्योंकि साइकेट्री सब्जेक्ट ma'am. हल्का सा कमजोर रहता है सर, कंफ्यूजिंग डिजीजेस होते हैं। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड फंडामेंटल नर्सिंग सर दोनों को डील करते हैं, एक्सीलेंट तरीके से पढ़ाते हैं। Thank you, हमारे ma'am. आरआरबी नर्सिंग के शेर है सर, और बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड है, 10+ इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। एम्स दिल्ली 2019 एंड इंडियन रेलवेज 2019 क्वालिफाई किया है सर ने। सर 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुके हैं, एंड साथ ही साथ नर्सिंग ट्यूटर एट बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सोनी नर्सिंग कॉलेज, पिंक सिटी नर्सिंग कॉलेज एंड सो मच मोर। सर की एक स्लाइड हमने हटा दी, हमने कहा सर एक ही चाहिए, सर ने पूरा और लिख के दिया था, बहुत मैम, ये सारा। तो गलत बात है मैम, ये तो गलत बात है। तो सर से बेस्ट आई थिंक साइकेट्री एंड फंडामेंटल नर्सिंग का टीचर है ये, सो एक्सीलेंट टीचर। ma'am. सो लेट अस गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैकल्टी। चलिए, तो नेक्स्ट फैकल्टी के बारे में बताते हैं। देखिएगा, नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नॉन नर्सिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता लगेगा रेलवे के एग्जाम में। तो जल्दी ही आपको मिलवाएंगे भी, मैम से मिलवाएंगे। सनी मैम जीके जीएस रीजनिंग पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखिएगा, क्योंकि नॉन नर्सिंग बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। 5 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस, और मैम ने भी बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, और बहुत सारे बच्चों को भी पढ़ाया। तो मैम से भी रूबरू करवाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा वेट करिए, एकदम से नहीं कर सकते ना, थोड़ा वेट कीजिएगा। धीरे धीरे मिलेंगे सबसे, सब मिलेंगे आप लोगों से। सर चंदन सर मेडिकल सर्जिकल नर्स, चंदन सर के अलावा भी अब कमलेश सर भी हैं, बिल्कुल। सो कमलेश माटू सर से तो आप अभी मिले हैं, एंड ये हमें पढ़ाने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। एंड सर जो हैं हमें बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। जैसे सर ने बताया था, रटना नहीं है, समझना है। तो सर ने बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई किया है, 3 साल से भी ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ही हैज क्वालिफाइड नॉर्सेट हिमसेल्फ। तो सर मुझे लगता है आप लोगों ने जिन्होंने भी नॉर्सेट क्वालिफाई किया है, मैम अपने पास पूरी टीम के अंदर सब हैं, जिन्होंने नॉर्सेट भी क्लियर किया है, जिन्होंने रेलवेज, एसजीपीजीआई के लिए भी है, क्योंकि काफी वैकेंसीज आरएमएल, एसजीपीजीआई आते रहती है। पैटर्न आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने क्लियर किया वही बता पाएंगे वही बता पैटर्न को सकते बहुत हैं। अच्छे तरीके से मैम। एग्जैक्टली। तो मेंटर कर चुके हैं सब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, एंड आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड हो सर से पढ़ने के लिए। तो मैम बहुत आपने एक जीरो हटा दिया है, 5000 से प्लस। मैम बहुत मैंने अच्छा एक्सपीरियंस। 5000 ही बोला है सर। ओके मैम, इट्स माय मिस्टेक मैम। सर आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास मोहित सर नहीं आए हैं किसी कारण से, तो सर मोहित सर को मैम, बहुत मिस सुनने कर में रहे है हैं। मोहित सर शादी में बिजी है। सर मोहित सर की शादी है? नहीं, मोहित सर की नहीं, घर में शादी अच्छा, में बिजी घर है। में किसी की शादी तो में बच्चे busy है। टेंशन में ना जाएं, मोहित सर अभी शादी में बिजी हैं। आपके चंदन सर भी शादी में जल्दी बिजी से हैं। अगली फैकल्टी से मिल लेते हैं, वरना सब टेंशन में आ ओके, जाएंगे। चंदन शर्मा सर, मेरे लड्डू और पेड़ो। तो यहाँ पे समझिएगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर बढ़िया पढ़ाते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कौन सी बीमारी कब आई थी और कब चली गई, वो सब सर ने पढ़ाया, और बहुत बेहतर पढ़ाया। जैसे कि सर को 7 साल के ज्यादा का एक्सपीरियंस, नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स 3rd, 4th, 5th, और काफी रिसर्च ऑफिसर के तौर पे भी काम किया है। 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया। तो आपके पास एक और सुनहरी फैकल्टी चंदन सर। तो बढ़ते हैं अपनी अगली फैकल्टी की तरफ। अरे हिमानी जोशी मैम, तो सर मैम तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
सो मैम को क्यों ना हम स्टेज पे बुला ले, पहले इनका इंट्रो दे देते पहले हैं। आप इंट्रो मैम। तो MSN पैथोलॉजी जेनेटिक्स, BSc नर्सिंग क्वालिफाइड है, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, NCLEX क्वालिफाइड है, पब्लिश कर चुके हैं 3 बुक्स एंड 10,000। मैम बच्चे बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में करियर नहीं बने तो क्या होगा, बनता है वैसे, बट ना बने तो भी NCLEX वाली फैकल्टी भी है हमारे पास कि जो NCLEX के बारे में भी है ना, काफी बच्चों को पता ही नहीं कि NCLEX का क्या होता है, बट मैम है तो बताएंगे जरूर। चलिए तो मैम प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज। आइए मैम, आइएगा। तो मैम स्टेज आपका है। थैंक यू सो मच मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का नर्सिंग वाला के खूबसूरत से चैनल पे। तो नेक्स्ट फैकल्टी को, जैसे आप लोगों ने मेरे बारे में तो जान ही लिया, तो अपनी तो ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करूँगी। तो नेक्स्ट फैकल्टी के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट फैकल्टी हमारी गरिमा भारद्वाज मैम। तो मैम आपको MSN डील करने वाली है एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाली है। मैम खुद MSc मैम ने क्वालिफाई किया है, MSc नर्सिंग, 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम को टीचिंग का, और मैम ने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं। तो मैम को भी हम स्टेज पे बुला लेंगे। मैम आप भी स्टेज पे आ जाइए हमारे साथ। तो मैम ने क्वालिफाई किए हैं बहुत सारे एग्जाम, जैसे नॉर्सेट है, आपका PGI चंडीगढ़ है, ट्यूटर का है, RAK का है। तो बहुत सारे मैम ने एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, पब्लिश करी है, रिसर्च भी मैम ने पब्लिश करी है। अगर किसी को कोई रिसर्च की प्रॉब्लम है तो भी मैम रिसर्च का आपको सॉल्यूशन दे सकती है। और मैम मेंटोर रही है आपके 1500 से प्लस एस्पिरेंट का। तो मैम का स्वागत करते हैं, वेलकम मैम। चलिए भाई, सब बच्चों के इतने कमेंट्स देख देख के एक बात पता लग गई मानी, मैं मोहित सर को सब बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ है हमारे मोहित सर, कहाँ चले गए? तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सर यहीं पर हैं। आज नहीं आ पाए किसी कारण से, पर आप शादी में बिजी है, शादी में साथ अवेलेबल हैं, आपको पढ़ाएंगे। जो सर की यूनिट्स हैं MSN की, वो सर ही आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। बच्चे इतने टेंशन में कि उनको CPR देना पड़ेगा लग रहा है मोहित सर के लिए। बिल्कुल। तो नेक्स्ट है मोहित सर। तो मोहित सर आ गए। सर तो की नेक्स्ट तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, सब पहले से जानते ही हैं, पर क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे तो बिल्कुल हमें बताना चाहिए। तो मोहित सर MSc नर्सिंग क्वालिफाइड विद 9+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। करेंटली सर जो है अपने किसी की शादी में बिजी है, इसलिए नहीं आ पाए। सर ने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, मेंटर किया है। इतने सारे एग्जाम सर ने खुद क्वालिफाई किए हैं, नॉर्सेट और KGMU, देन MSc नर्सिंग ऑल्सो। तो अब आप लोग बस इंतजार करते रहिए, जल्दी सर आपको मिलेंगे और आपकी MSN की जो यूनिट्स हैं बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तो हिमानी मैम आप क्या कहते हो, अब तीसरा सरप्राइज रिवील कर दिया जाए? हाँ, तीसरा सरप्राइज करते हैं। अभी तक बच्चों को बस ये लग रहा है नर्सिंग वाला के लिए, नॉर्सेट के लिए आ रहे हैं, तो हम अपने BSc नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कुछ सरप्राइज लेके आए हैं, जिसको हम रिवील करने वाले हैं अभी मैम। तो क्या है थर्ड सरप्राइज? तो हम लॉन्च, तो लेकिन लॉटरी नहीं आई है। हाँ अभी आएगी। लॉटरी अभी आएगी लास्ट लेकिन में। ये इसको आप लॉटरी मत समझना, लॉटरी तो बिल्कुल अलग है, वो अभी नहीं आएगी, वेट करना पड़ेगा आपको। पर ये सरप्राइज हमारा स्पेशली BSc स्टूडेंट्स के लिए, और आप सभी का सरप्राइज यहाँ होने वाला है रिवील कि हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे BSc नर्सिंग महापैक्स फॉर 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर्स। यस मैम। तो BSc नर्सिंग 1st ईयर महापैक, 2nd ईयर, 3rd ईयर एंड 4th ईयर, सारे महापैक आज से हम लॉन्च कर रहे हैं। अब आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने नॉर्सेट की तरफ बढ़ना है तो अपनी फाउंडेशन, अपनी जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी, जिसके लिए तैयारी पहले साल से ही होनी चाहिए। क्यों मैम? यस मैम, बिल्कुल। तो फीचर्स हम बता देते हैं आपको, क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं जो हमारा लॉन्च हो रहा है न्यू BSc नर्सिंग के लिए महापैक। तो मैम सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड ऑनलाइन लेक्चर्स इसमें मिलेंगे, लाइव नहीं है। जितने भी लेक्चर्स आपके रहेंगे वो सारे ही रिकॉर्डेड रहेंगे। नेक्स्ट मैम, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पेपर कैसे आएगा वो क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। ज्यादातर बच्चे मार यही खाते हैं, थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, पर लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है वो नहीं पता होता है। तो वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 3D मॉडल लर्निंग मिलेगी आपको, जहाँ पर एनाटमी जैसे सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट हैं वो मॉडल्स के हिसाब से यूज करते हुए बहुत इजीली आप क्लियर कर लोगे।
इसके अलावा मैम सब्सक्रिप्शन प्लान भी बता दीजिए, क्योंकि सारे बच्चों का डाउट रहता है कि कब तक रहेगी हमारे पास सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपका है 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए एंड 12 मंथ के लिए। तो आपको अगर 6 मंथ के लिए चाहिए तो आप 6 मंथ वाला ले सकते हैं, 9 मंथ के लिए चाहिए तो 9 मंथ वाला आप ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका 12 मंथ के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारे पास जो आपका टॉपिक लेवल डीपीपीस जो आपकी अभी चल रही है, जिन बच्चों ने अभी बैच लिया है उनको पता है उसमें डीपीपीस चल रही है आपकी टॉपिक लेवल की। जो जितने भी आपको टॉपिक कराए जा रहे हैं, जो भी रिकॉर्डेड आपके लेक्चर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डीपीपीस प्रोवाइड करी जा रही है। नेक्स्ट मैम। और इसके अलावा आपको शॉर्ट आंसर 500 प्लस शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, वो सभी अवेलेबल रहेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि भाई लिखना कितना है। क्योंकि एक डाउट रहता है कि मैम 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्या लिखे उसमें ऐसा कि मार्क्स अच्छे मिल जाएं। तो वो वाली जो आपकी ये दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है हमारे ये क्वेश्चंस, जिसकी हेल्प से आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर डेफिनेटली कर सकते हो। क्यों मैम? चलिए, तो एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान्स फिर से ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी आपकी रहेगी वो होगी 6 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। जो अपनी नीड के हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। जितने टाइम का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो तैयार हो जाइए, अब टाइम आ चुका है हमारे 4th सरप्राइज का। और क्यों मैम, रिवील कर दे या रुकना है अभी? बिल्कुल, अब लगने वाली है आपकी लॉटरी, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, तो आखिरकार आ ही गया टाइम। लेकिन ऐसे नहीं, इसके लिए सनी मैम को आना पड़ेगा, तो मैम को बुला लेते हैं ताकि आगे का सरप्राइज रिवील हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. Are we champions? Are you ready for today's biggest surprise? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज लॉटरी किसकी लगने वाली है। तो जिस घड़ी का, जिस मोमेंट का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुकी है। आप लोगों में से कुछ लकी विनर्स रहने वाले हैं जिनकी आज लॉटरी लगने वाली है। तो भाई लॉटरी लाई जाए प्लीज। तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन को फिल कर दो कि मैम आज मेरी लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि आज एग्जाम होने वाला है आप लोगों का। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे आप सोचते होगे कि काश एग्जाम टाइम में लॉटरी लग जाए और कट ऑफ लिस्ट में हमारा नाम ऐसे ही आ जाए। तो भाई चलो, एग्जाम में तो इस तरह की लॉटरी आपकी नहीं लग पाएगी, लेकिन एग्जाम से पहले, एग्जाम के लिए आप लोगों की लॉटरी जरूर लग सकती है। तो वही एक एग्जाम आज है आप लोगों का, जिसमें आपकी परीक्षा होने वाली है आपके लक की। तो भाई किस किस को लगता है आज डे कौन सा है? मंडे। तो सोमवार का दिन किसका लकी है आप लोगों की राशि के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार? तो थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि अब रिवील होने जा रही है वो स्टूडेंट्स के नाम जिनका लक आज काम करने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सब लोग, जितने भी स्टूडेंट्स ने बड़े जोश के साथ गूगल फॉर्म्स को फिलअप किया था, हजारों बच्चों ने इस लॉटरी में पार्टिसिपेट किया है और उन सब के नाम यहाँ पर हैं। ऑलराइट, पहला नाम रिवील होगा और इस पहले नाम को जब हम रिवील करेंगे, मैं बता दूं इस सरप्राइज में, इस लॉटरी में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई इसमें आप सभी की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, और इसके अलावा आपके सभी बैचेस, और सभी बैचेस का मतलब है प्रीवियस आपके जितने रिकॉर्डेड बैचेस हैं, आने वाले आपके जितने बैचेस हैं, लाइव बैचेस, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये बैच आपका होता है नर्सिंग प्रो बैच, जो पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बैच है। तो ये इसमें आपको सब कुछ मिलेगा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो इस सबसे बड़े बैच के आज के विनर कौन होने वाले हैं, जल्दी से देखते हैं। तो गैसेस चल रहे हैं कमेंट्स में, सभी ले रहे हैं अपना नाम? ओके, चलो देखते हैं लॉटरी किसकी लगेगी। आबरा का ढाबरा। लेट्स सी, धक 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 हो रही है सबको। ओके, तो वही फर्स्ट नेम इस पेपर में फर्स्ट नेम आ चुका है आज की लॉटरी का। आई होप ये जिस भी एस्पिरेंट का नेम है वो लाइव क्लास देख रहा है, ठीक है?
तो चलिए रिवील करते हैं पहला नाम। नर्सिंग प्रो बैच के जो पहले विनर हैं, ठीक है, तो भाई इनका मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगी जो भी नेम है, ठीक है, एंड देन आई विल अनाउंस द नेम। तो भाई कैमरे में आपने जो है नेम देख लिया है, तो पहले विनर, लकी विनर है दीपिका फॉर दिस नर्सिंग प्रो बैच। और इनका नंबर जो इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, जो नंबर एंड होता है लास्ट 4 डिजिट 2448। तो दीपिका वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपके लक ने आपका बहुत साथ दिया है और आपको मिलता है नर्सिंग प्रो बैच। इसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड बैचेस, सारे अपकमिंग लाइव बैचेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है और आप बिंदास होकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीपिका। नेक्स्ट एक और यहाँ पर जो है हम नाम अनाउंस करने वाले हैं, सिर्फ एक नहीं, एक और बच्चे को, लकी विनर को यहाँ पर बैच मिलने वाला है। लेकिन ये जो बैच रहेगा आपका, ये रहेगा नॉर्सेट 11 का। जी हाँ, अभी अभी जो आप लोगों के सामने अपकमिंग नॉर्सेट 11 का लाइव बैच अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट विनर रहने वाले हैं नॉर्सेट 11 बैच के। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन है। मेरे हाथ में पेपर आ चुका है, नेक्स्ट विनर का नाम आ चुका है, लेट्स सी। तो आप लोगों ने नाम देख लिया होगा, आई होप द एस्पिरेंट इज प्रेजेंट इन लाइव सेशन। तो इनका नाम है ईशा नंदी और इनका नंबर एंड होता है लास्ट 4 डिजिट 8649 और इनको मिलता है नॉर्सेट 11 का बैच, ठीक है, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सेकंड लकी विनर ये है। तो भी आज के लकी विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, हमारे लॉटरी जो है वो लग चुकी है। हमारे नेक्स्ट चलेगा, मेरा बच्चे इतना डिमांड में है, इतने आए हैं, मेरी तरफ से एक और प्लीज मैम। ओके, तो एक बच्चे के लिए एक और लॉटरी। डॉक्टर आरती मैम की बात को बिल्कुल नहीं टाला जा सकता। थैंक यू मैम, थैंक तो यू। बिल्कुल मैम। तो बच्चों क्या चाहिए, नाइटिंगेल रेगुलर बैच और प्रो बैच? मैम किसकी चिट्ठी निकाली जाए? मैम अगर आप आए हो तो प्रो बैच की निकलेगी अब तो। अरे वाह मैम। तो चलिए एक और सुनहरा मौका है हमारी इस लॉटरी में से किस एक लकी एस्पिरेंट को मिलने वाला है नर्सिंग प्रो बैच। तो 1 2 3, सो आई हैव अ चिट इन माय हैंड। ओके, थर्ड लकी विनर, लेट्स अरे सी। वाह मैम, तो दिखा दें कैमरे की तरफ। बिल्कुल मैम। तो भाई देखिए, चलिए तो ये हमें मिल गए हैं गार्गी डी, जो कि है नॉर्सेट 11 के लिए एप्लीकेशन एंड इनका फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6980। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी मिलता है नर्सिंग प्रो बैच, जिस बैच में हमारे PW नर्सिंग वाला के प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी अवेलेबल है, ऑल द प्रीवियस बैच, करंट बैच, एक फ्यूचर आने वाला बैच, सब कुछ आपको मिलने वाला है। ओके मैम, अभी हमने जो विनर अनाउंस किया था दीपिका, तो अभी हमारे साथ वीडियो कॉल पे हैं दीपिका। दीपिका आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप पहले प्रेडिक्ट कर पाए थे क्या? मन में सोचा था कि आज की लॉटरी में आपका नाम रिवील हो सकता है? दीपिका, तो आपने आप ज्वाइन थे क्या हमारे YouTube चैनल पे हमारे साथ, या आपको किसी फ्रेंड ने बताया है कि आपकी लकी लॉटरी लग गई है? नहीं मैम, मुझे नहीं पता था। मुझे मतलब मैं अभी लाइब्रेरी में थी, एकदम से अभी कॉल आया तो मैं बाहर आई बात करने। दैट इज सो गुड। कैसा लग रहा है दीपिका, अपनी फीलिंग्स बताओ। ये इतना बढ़िया जो आपकी आज के दिन लॉटरी लगी है, तो हाउ डू यू फील? मैम
मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। चलिए दीपिका, तो आपके साथ आप पढ़ेंगे, हमें या देखेंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सनी मैम। थैंक यू दीपिका एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू बच्चे। चलिए तो बस अब हो गई है बहुत लॉटरी, सनी मैम देने वाले थे 2 बच्चों को और हमने दे दिया एक एक्स्ट्रा बच्चे मैम, को मैम, भी। मैम, अरे एक और बच्चा जिसकी लॉटरी लगी है वो भी है हमारे हाँ, साथ। तो इशिका जिसकी नॉर्सेट 11 के लिए लॉटरी लगी थी, इशिका हाउ आर यू एंड कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो अभी पता चला है। अच्छा, आप लाइव सेशन देख रहे थे या कॉल से पता चला है? कॉल से पता चला है। कॉल से पता चला है। जब गूगल फॉर्म फिल किया था तो लाइव सेशन में होना चाहिए था, आपको अलग ही फील होता। सभी स्टूडेंट्स में जो आपका नाम अनाउंस हुआ है लाइव, तो वही अब नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन एकदम धुआंधार होने वाली है आपकी। बैच मिल गया है आपको, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और इस बार सिलेक्शन लेना है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट इशिका, सी यू सून, बाय। तो मैम 3 बच्चों को तो हो गई है, Okay, तो 2 आज के + 1। हाँ, लॉटरी मैम बस लग गई खत्म है। अब। बिल्कुल 3 लकी विनर्स को जो है हमने लॉटरी यहाँ पर निकाल के दी है। मैम 3 नहीं, 3 अरे, नहीं। मैं भी मैम ऐसे तो कैसे चलेगा? नहीं, क्योंकि हमें- लॉटरी हमें के ना- लिए बच्चों हमें ने ना बहुत निकलना पड़ जाएगा। मैम हमारे तो बच्चे हैं, हमें तो दया आएगी, लेकिन टीम क्या बोलेगी फिर? नहीं, टीम ने जो भी बोला हो, लेकिन मुझे लग रहा है इस लॉटरी के लिए बच्चों ने बहुत इंतजार किया है और मुझे भी एक पर्ची निकालनी है और मुझे भी एक बैच बच्चे को देना है। ठीक है मैम। ठीक है, तो इसमें से मैम आपको नहीं मना कर सकते, आइए मैम। ऋतु मैम प्लीज कम। बच्चे आपके लिए तो बच्चे अब बोल रहे होंगे कि हमारी निकले ऋतु क्योंकि मैम के हाथ मैंने से। ऐसा देखा है बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो रहे थे कि मैम हमारा क्या होगा, हमने भी फॉर्म फिल किया है। तो एक बैच जो है वो मेरी तरफ से भी रहेगा, नॉर्सेट 11 का बैच उन बच्चों को मिलेगा और मैं चाहती हूँ नॉर्सेट के 11 बैच को पढ़ें, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपना नाम रोशन करें। ठीक है, तो मैम है ना, चाय Go. तो भैया बच्चों ने ये भी ठंग, बोला ठंग, था ठंग, कि ठंग, ठंग, नीचे ठंग। से भी नाम निकालो, सब ऊपर से ही पर्ची मैंने निकालो। ऐसा नहीं है बच्चों, पूरा नीचे Shuffle तक करके। हाथ तो से मैं निकला सबसे है। last, सबसे जो नीचे वाली पर्ची है वही निकाल रही हूँ। अभी अब किसका नाम आने वाला है? हु इज अब गोइंग देख- टू बी लकी? सॉरी। तो अब देखते हैं इसमें राठौर दीपिका बेन दिलीप सिंह, है ना, बहुत लंबा नाम। राठौर दीपिका बेन दिलीप सिंह, तो ये लग रहे हैं गुजरात से दीपिका एक बेन, बार ऐसे दिखा देते मुझे हैं। लग रहा है मैम। तो चलिए मैम नाम अनाउंस करिए विद द लास्ट 4 डिजिट्स। तो ये नॉर्सेट 11 का बैच जो है, दीपिका नाम है। हाँ दीपिका सर, एक बारी नाम हमें एक बारी पढ़ने की इजाजत दीजिए, कभी बच्चों को पूरा समझ ना आए। सो राठौर दीपिका बेन दिलीप दीपिका बेन, दीपिका and बेन। Norset 11 and last 4 digit of the phone number are 0525। मैम 525 मेरे लिए भी बहुत लकी नंबर है, मेरा हाउस नंबर है 525। चलो, तो ये बैच जो है नॉर्सेट 11 का बैच इन्हें मिलता है और एक बार हम ट्राई करेंगे दीपिका बेन से कनेक्ट करने का। अगर वो कनेक्ट होते तो हम उससे बात भी करेंगे। तो आज हमने 4 बैचेस। मैम, मैम आप और चल नहीं पड़ते हैं। मैम, बस। जल्दी से आगे नहीं तो बढ़ते हमें हैं और निकलना खत्म पड़ेगा। करते हैं, वरना हमें बाहर निकाल देंगे। कोई आ रहा है। अरे सोए नहीं सर नहीं नहीं। सर, शोएब क्या सर मैम नहीं। आपने निकाल नहीं, लिया, हम भी नहीं, तो थोड़ा नहीं, करें नहीं, कोशिश। नहीं, सर। मैम एक बच्चे का भला तो मैं नहीं, भी नहीं, करूंगा। नहीं, ना नहीं, ना सर। ना ना ना। सर आप एक रैंडमली, एक सब रैंडमली। फीमेल्स के सामने आपको 2 पावर को लाना पड़ेगा, आपको अपने दूसरे देखते साथी हैं। को भी बुलाना सर पड़ेगा। कमलेश सर आइएगा, डबल प्रेशर लगाओगे तभी निकालने को मिलेगा। एक रैंडमली टॉप निकाल 5 लेते से हैं। ही, एक टॉप 5 सर का हैप्पी आप बर्थडे। निकाल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, निकाल ठीक है, सकते हैं ठीक है, आप। ओके। इशिता सरकार। कांग्रेचुलेशन। वाह, मुझे लग रहा है लड़कों ने Congratulations। भरा ही नहीं है क्या फॉर्म? एक मिनट पहले, हाँ पहला दीपिका, देन 4th दीपिका, सेकंड इशिता, 5th इशिता। यार बहुत ही लकी नाम है, बहुत एस्ट्रोलॉजी वर्क कर Okay. रही है मैम। एस्ट्रोलॉजी। ओ वाह, वेरी नाम नाइस। की, मंडे के नाम की एस्ट्रोलॉजी वर्क कर रही है दीपिका नेम। तो मैम ये तो रहा कंपटीशन का। अब बीएससी के लिए भी हम चाहेंगे कि बीएससी वाले बच्चों ने भी किया है तो उनके लिए भी कुछ हो। चलिए तो बुला लेते हैं अपने 2 बीएससी के धुरंधर टीचर्स को। बट तो- पहले मैम ये चेंज कराना अच्छा पड़ेगा हाँ, इसको। ये बीएससी प्लीज वाले आई बच्चों के लिए रिक्वेस्ट यू अलग टू था। समवन टू चेंज दिस बॉक्स। तो ये बॉक्स उठाकर इधर हमारे पास आ रही है बीएससी नर्सिंग की स्लिप्स।
तो इतनी देर हम मैम्स को बुलाते हैं और मैम आपको बताएंगी कि क्या मिलने वाला है बच्चों आपको बीएससी में। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो हो गया, अभी है कॉलेज वाले बच्चों की बारी। तो कॉलेज वाले बच्चों की रह गई है लॉटरी, तो क्यों मैम उनको भी दिया जाए कुछ बिल्कुल सरप्राइज? मैम, उनकी भी लॉटरी लगनी चाहिए, ऐसे कैसे हम उनको नहीं देंगे। तो बिल्कुल आप सब भी तैयार हो जाओ। और अब नेक्स्ट जो हमारी लॉटरी रहेगी वो सारे ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, बीएससी महापैक से रिलेटेड। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आखिर लॉटरी में मिलने क्या वाला है। मैम क्या हो सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे भी। क्या देंगे इनको, हम क्या दें? देखते हैं, लॉटरी खुलेगी तभी। कौन सा पैक चाहिए आपको? आप कमेंट्स में बताओ पहले हमें कौन सा महापैक चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए, फिर हम देखते हैं कि किसकी लॉटरी लग रही है। और तैयार हो जाइए, स्लिप्स आने वाली है, बस कुछ ही देर में स्लिप्स आपके सामने। और फिर उन लकी बच्चों का नाम अनाउंस होगा जिसकी लॉटरी आज लग गई। मैम आज इशिता और दीपिका का इम्पोर्टेंट तो है, लग चल गया, है अब ना? ये देखते हैं। दीपिका और इशिता बहुत आज, अब देखो बीएससी में भी कहीं दीपिका और इशिता ही ना आ रही हो, फिर तो ये आज का सोमवार जो इशिता और दीपिका के लिए बहुत अच्छा हो गया। चलिए मैम। चलिए मैम, तो चलिए आप निकालिए पहले, फिर देखते हैं। तो क्या लगता है किसकी लॉटरी लगने वाली अभी हम है? नीचे से निकालेंगे, ठीक है? नीचे से ही निकालो मैम, बच्चों को लग रहा है हमारे साथ वो ना हो जाए। तो फर्स्ट नाम आ गया हमारे पास। चलिए पहला नाम जो अनाउंस होने वाला है, तो फर्स्ट नाम है आपका शालिनी सिन्हा, बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का। इसको जो है फ्री मिला है आपको महापैक। जो 4th डिजिट है आपकी वो है 7939। तो शालिनी है हमारी जो फर्स्ट विनर है, वो है शालिनी सिन्हा। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी, आपको आपका ये महापैक मिलता है। सो देखते हैं अभी नेक्स्ट विनर कौन रहने वाला है, नेक्स्ट किसकी लॉटरी लगेगी। चलिए मैम। चलिए तो भाई बहुत देर से ना कमेंट्स आ रहे थे कि ये यहाँ भी लड़कियां जीत गई हैं, यहाँ भी सारी लड़कियों ने अपनी वो कर दी है। तो अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट नाम आया है, फाइनली एक लड़के का आ गया है एंड द नेम इज मुकुल कुमार, बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। एंड अभी मैं शो कर देती हूँ, नंबर 4 नंबर की लास्ट 4 डिजिट है 6667। तो मैम 2 बच्चों को तो मिल गया, तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या करना चाहिए? तीसरे को भी देना चाहिए मैम, है ना, क्योंकि नॉर्सेट के बच्चों को मिला है तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो तीसरा नाम निकालते हैं मैम, अब कौन सा है? तो थर्ड भी बॉयज ही है, तो अभी चलिए, बहुत लड़के अच्छे। लड़के आगे जा रहे हैं। तो थर्ड नेम है हमारे पास अभिषेक सिंह, जिसको मिला है बीएससी नर्सिंग 2nd सेमेस्टर का फ्री बैच मिला है, और 4th डिजिट है 1434। चलिए मैनी कांग्रेचुलेशन अभिषेक सिंह। तो 4th को भी दिया जाए मैम? बिल्कुल मैम, जरूर देंगे। तो चलिए, तो मैम नेक्स्ट नाम निकालने से पहले एक बार कोशिश कर लेते हैं कि बात हो जाए हमारे इन 2 में से किसी एक विनर के साथ, ताकि उनको हम यहीं पे कॉन्ग्रेचुलेट कर सके और सब बच्चे भी देख ले कि भाई वो कितने खुश हैं उनकी लॉटरी जो लगी है आज। तो सर कांटेक्ट हो पाएगा किसी से? तो चलिए मुकुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन मुकुल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आपने सोचा था कि आपकी लॉटरी लग जाएगी और आपका दिन इतना अच्छा हो जाएगा आज का? नो मैम। बिल्कुल। तो लाइव देख रहे थे आप अभी शायद? यस मैम, लाइव देख रहे। अच्छा, तो कैसी फीलिंग है आपकी, क्या बता सकते हैं आप?
मैम मेरा दोस्त भी साथ में ओके हंसा रहा है वो। मुकुल काफी खुश होते हुए और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो और उन्हें चीयर करते हुए कि भाई तेरी लॉटरी लग गई है, हम रह गए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसका नाम आता है। नेक्स्ट is सुप्रिया यादव, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर, एंड 4 नंबर की लास्ट 4 डिजिट है 2350। तो बहुत बहुत मुबारक हो सुप्रिया को, फाइनली लॉटरी उनकी भी आ चुकी है। तो अब बताइए आप सभी को, जिन स्टूडेंट्स की लॉटरी लगी है, आप सबको कैसा लग रहा है? भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मेरा लक तो बहुत खराब है, आज कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैम क्या मुझे कहना लगता है चाहोगे एक इन और सभी रह गया को? हाँ मैम बिल्कुल। तो एक और लॉटरी निकालते हैं। लास्ट हमारा लास्ट विनर कौन होता है? लास्ट कौन होगा वो लास्ट लक्की स्टूडेंट जिसका अब नाम आने वाला है बीएससी महापैक्स के लिए? तो नाम देखिए आ चुका है। नेक्स्ट वी हैव स्नेहा राजवंशी। तो इसको मिला है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर का बैच। तो सेकेंड सेमेस्टर वालों ने काफी फॉर्म फिल किया है। इसके जो 4 डिजिट है वो है 0037। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन स्नेहा, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो आज के हमारे लॉटरी के लकी विनर्स को मैनी कंग्रेचुलेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आज ये चांस मिला और उनको फ्री जो बैच है एक्सेस उनको मिलने वाला है। क्यों मैम? तो क्या फायदा उठाना चाहिए इनको अपनी इस लॉटरी का? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लॉटरी लगी है, फ्री में कोई चीज मिल रहा है तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर फ्री में है तो बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि फ्री की चीज बहुत ही मुश्किल से मिलती है। तो बिल्कुल मैम, लॉटरी का पूरा फायदा उठाएं सभी लोग, और जिनको मिला है वो फ्री बैच तो वो स्टडी करें अपनी फ्री में। तो नेक्स्ट हम बुलाएंगे रितु मैम को। तो यहाँ पे लॉटरी जो लग गई है है मैम, लॉटरी लग गई है सबकी, और बीएससी नर्सिंग वालों की भी खूब Yes, लॉटरी ma'am. लगी है। तो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे बच्चे सेकेंड ईयर, सेकेंड सेमेस्टर और भी बहुत सारे 5th सेमेस्टर के बच्चों को जो है वो लॉटरी लगी है। तो बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन जितने भी स्टूडेंट जो हैं जिन्हें बैच का एक्सेस बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। लेकिन आगे बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कमेंट बॉक्स में बहुत परेशान हो रहे हैं कि हमने फॉर्म फिल किया, हमारे लिए क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म आया था, और एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जो मैं करने जा रही हूं अभी उन सारे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने नॉर्सेट 10 का एग्जाम होते हुए भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो निराश होने की जरूरत उन सबको नहीं है। ये 10 वो लकी विनर्स थे, उस लक में आपका नाम नहीं आया तो भी आप परेशान मत हो। लेकिन अगर नॉर्सेट 10 का जो फॉर्म है, जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसके बाद भी आपने ये फॉर्म फिल किया है, तो आप सभी बच्चों के लिए कुछ मेरे पास है। तो इंतजार की घड़ी अभी भी खत्म नहीं हुई है, और मैं वो अनाउंसमेंट करने से पहले एक बार शोएब सर को बुलाना चाहूंगी, और उसके बाद मैं इस बड़े से अनाउंसमेंट को करूंगी। क्यों शोएब सर? मैम कर ही दीजिए आप, बिल्कुल कर दीजिए आप अनाउंसमेंट। बाकी सारे बहुत सारे बच्चे जो थे ना वो निराश हो रहे थे। देखिएगा एग्जाम में भी सेम सिनेरियो चलता हो रहा था अभी है, देखते एग्जाम हुए। में भी यही चलता है कि आप में से कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। बट यहाँ पर आपकी किस्मत का खेल था, बाकी एग्जाम में मेहनत का, डेडिकेशन का और कंसिस्टेंसी का खेल है। तो बच्चों निराश मत होइए, मैम आपके लिए एक और सरप्राइज लेकर के आई है, और वो सबके लिए। हाँ बिल्कुल, और लॉटरी नाम है तो लॉटरी में सबका नाम बट तो नहीं मैम निकल सकता ना। सबके लिए जो गूगल फॉर्म जिन्होंने भरा है, गूगल फॉर्म, हाँ ये उन्हीं बच्चों के लिए। ऐसा ना सोचे कि नॉर्सेट 10 के सभी बच्चों के लिए। नॉर्सेट 10 के जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म को फिल किया है और इस लॉटरी वाले में सब पर्ची में आपका नाम है, उन सभी नॉर्सेट 10 के बच्चों को 10 प्रीलिम्स और 10
जो है मेंस का टेस्ट सीरीज, उसका एक्सेस आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिससे आपके नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बूस्टअप मिल जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे आपको बैच एक्सेस लेके कोई फायदा भी नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फायदा होगा। तो नॉर्सेट 10 के जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म फिल किया है, उनका नाम इसमें नहीं आया तो परेशान मत हो, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज का एक्सेस बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। निराश नहीं होना है आपको, क्योंकि कई बच्चों का नाम आया और बाकी के सोच रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं आया। तो आप लोगों के लिए भी नर्सिंग वाला ने रखा है, और बिल्कुल चिंता ना करें, बस आपको पढ़ाई करते रहना है, लगातार पढ़ाई करते रहना है। तो अब आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल मैम, बढ़ते हैं आगे। 5th सरप्राइजेस, आज का लास्ट सरप्राइज, नर्सिंग एग्जाम टेस्ट पास, जो मुझे लगता है एग्जाम से पहले बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी तक नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन में आपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, टॉपिक वाइज पढ़ना, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन उसको अब देखने का भी है कि कितना आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपकी तरफ से क्लियर है, लेकिन क्या वो क्वेश्चंस के फॉर्म में क्लियर है या नहीं, उसे इवैल्यूएट करने के लिए नर्सिंग एग्जाम टेस्ट पास जो है वो आया है। और इसके फीचर्स सर देख लेते हैं क्या है इसमें। मैम 300 से प्लस नर्सिंग एग्जाम के मॉक टेस्ट, क्योंकि टेस्ट अगर आप नहीं देंगे और डायरेक्ट आप एक फ्रेशर के तौर पे एग्जाम देंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको 300 से प्लस मॉक टेस्ट दे रहे। सब्सक्रिप्शन प्लान 6 और 12 महीने का होगा। साथ के साथ सारे एग्जाम्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं, चाहे आप ESIC, एम्स, RRB, GMCS, CHO, उन सबको कवर करेगा। और साथ में मैम मल्टीपल टाइम्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम में हम देख पाते, समझ नहीं पाते क्वेश्चंस को, लेकिन बहुत ये सारे आप टेस्ट दे सकते हैं और बार बार भी चाहे तो दे सकेंगे, और अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। क्योंकि वहां पे पूरे क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए हैं, इनकरेक्ट हुए हैं, कितने मार्क्स हुए हैं, कितने आप नेगेटिव में जा रहे हो, कहां आपको करेक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और वहीं पे इवैल्यूएट करो कि कौन सा पार्ट हमारा वीक है। क्योंकि कई बच्चे पढ़ के ये नहीं पता लगा पाते कि मेरा MSN वीक है या ये वीक है। सब कुछ पढ़ लिया तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये टेस्ट आपको बताता है कि आप किस साइड से वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में वीक हो, कहां आपको काम करने की जरूरत है। और क्योंकि अभी नॉर्सेट 10 में भी टाइम है थोड़ा, और ये टेस्ट सीरीज से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। डेली आज से ही आप एक मॉक टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर देना, कि आपके एग्जाम तक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सर आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स तो हो गए, फीचर्स हो गए। मैं चाहूंगा आरती मैम को भी बुला ही लेते हैं। आरती मैम को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि बिना आरती मैम के सेशन कंप्लीट कैसे होगा। तो मैम प्लीज आइएगा। थैंक यू सर। तो मैम ये नर्सिंग एग्जाम टेस्ट पास है, इसके सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपने बताए हैं, ये टेस्ट सीरीज की बच्चे इतना डिमांड करते हैं कि टेस्ट सीरीज लाइए, टेस्ट सीरीज लाइए, क्योंकि बेस्ट होता है कि हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। और मैम ये वाली जो हमने लॉन्च कर रहे हैं ना टेस्ट सीरीज, सारे नए क्वेश्चंस के साथ, सारे इफेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, उनमें से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत अच्छे हैं मैम, मैंने पर्सनली देखा है, रियली लाइक द क्वेश्चंस एंड एक्सीलेंट लेवल, टफ भी हैं, मीडियम लेवल के भी हैं, और बिल्कुल इजी तो ये कर ही लेते हैं सारे के सारे। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस है मैम, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें टॉपिक की कितनी इन डेप्थ नॉलेज है। डेफिनेटली मैम। तो मैम ये प्लान्स बता दीजिए। बिल्कुल, 6 मंथ और 12 मंथ्स का प्लान है। अगर आपको लग रहा है श्योर इस नॉर्सेट 10 में तो 100% सिलेक्शन है, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो मैं ये बोलूंगी फिर आप 6 मंथ का प्लान लो, क्योंकि नॉर्सेट 10 तो हो ही जाएगा, उसके बाद भी उसका वैलिडिटी जो है थोड़ा रहेगा, लेकिन आप तो सेलेक्ट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्सेट 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाह रहे हो कि मैं अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दूं, तो सबसे बेस्ट प्लान आपके लिए ही रहेगा। ठीक है, अगर मेरी तरफ से पूछोगे तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप 6 मंथ या 12 मंथ कौन सा प्लान लेना मेरा चाहते दिल हो। तो कहेगा कि ये वाला ले लो, क्योंकि डेफिनेटली करना ही करना है। जब होगा कि यार सब कुछ ही करा है कि यही एग्जाम नहीं, कुछ बच्चों के साथ बट नहीं, दिमाग कहेगा कि नहीं यार ये ले लेते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसा है कि मतलब RN नंबर नहीं आया, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं नहीं आया, तो क्वालिफाई बेस्ट नहीं। तो यही है, Best। दिल हमेशा ये बोलेगा कि नहीं हो ही जाएगा यार, इस बार तो हो ही जाएगा। बिल्कुल मैम। बट ये हमारे टेस्ट सीरीज के प्लान्स हैं एंड दे आर एक्सीलेंट। एंड इसमें जो आपको क्वेश्चन, मैं दोबारा से कह रही हूँ कि बच्चे जो है ना सीरियस नहीं ले रहे, बट क्वेश्चंस धमाकेदार हैं इस बार। बिल्कुल,
तो आज का जो लॉटरी का हमारा थीम था, लॉटरी है, लॉटरी में क्या है, तो सभी बच्चों के लिए हमने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट नॉर्थ से 10 वाले बच्चों के लिए भी मैम की है। स्पेशली अभी क्यूरेट किए ऋतु मैम ने, कह रही है कि यार मैसेजेस पढ़ो, बच्चे कह रहे हैं कि हम जुड़े, 9 से 10 का एग्जाम है। मुझे मैम सच में बहुत दुख हो रहा था 9 से 10 के बच्चों के लिए कि उन्होंने क्योंकि हमें दुख participate होता है किया। आपका अगर 1 मिनट भी वेस्ट हो क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो इस दुख को कम करते हुए मैम बताइए। बिल्कुल, वो बता दिया मैंने बच्चों को कि प्रीलिम्स, 10 प्रीलिम्स और 10 मेंस, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये जो 20 आपके सेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, 10 प्रीलिम्स के और 10 मेंस के, क्योंकि मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप अभी से ही कर सकते हो। सारे टेस्ट सीरीज जो भी आपको जिसका एक्सेस मिलेगा, जिन बच्चों ने भी नॉर्थ सेट 10 में होते हुए भी गूगल फॉर्म को फिल किया, हमारे इतने बड़े सेशन को देखा भी, पार्टिसिपेट भी किया, हमें इतना मोटिवेट भी किया, आप सब हो, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आपसे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड मिलते हैं अगली बार। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।